नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है काकी और इसके लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। आइए सबसे पहले हम इसका लेखक परिचय देखते हैं। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म 1895 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ। इन्होंने कविता, उपन्यास और निबंध की रचना की है। गुप्त जी की कविताओं में सामाजिक विसंगतियों पर क्षोभ यानी गुस्सा, गांधीवादी आदर्श, प्रकृति प्रेम और राष्ट्रीयता है। इनके उपन्यासों में नारी की सहनशीलता, आदर्श और सरलता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में मौर्य विजय, दुर्वादल, आत्मोत्सर्ग, गोद, नारी आदि हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ काकी। माँ छोटे बच्चों के होठों और दिलों में बसा हुआ ईश्वर का नाम है। बच्चे अपनी माँ को एक पल भी न देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। माँ की अनुपस्थिति बच्चों के लिए असह्य होती है। उचित देखभाल और निगरानी के अभाव में उनका बाल मन किस ओर प्रेरित हो जाए, यह अनिश्चित है। ऐसे ही एक बालक का लेखक ने सजीव व मार्मिक वर्णन किया है। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण यानी दुख भरे स्वर में विलाप कर रहे हैं या रो रहे हैं। लोग जब उसकी मां को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह मां के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं इसे न ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनता से यानी मुश्किल से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने यानी समझदार लोगों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई हैं। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन यानी रोना तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक यानी दुख शांत न हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से यानी खाली मन से आकाश की ओर ताका करता या देखा करता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा, यानी उसका मन प्रसन्न हो गया। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगवा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे, यानी कि दुखी रहते थे। अच्छा मंगवा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, यानी कि उत्साहित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह से न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली यानी कि देखने लगा। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला शामू का साथी था, यानी उसका मित्र था। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगवा दो। देखो अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई। एक अंधेरे कमरे में उसमें डोर बांधी जाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूं। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं,
किसी से ना कहूंगा। श्यामू ने रहस्य खोला, यानी कि अपनी गुप्त बात बताई। मैं यह पतंग ऊपर राम के यहां भेजूंगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो उस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू थोड़ा गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, यानी बताई गई। परंतु कठिनाई यह भी थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम तो है नहीं, और घर के जो लोग उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, उसे इस काम के लिए कुछ देंगे ही नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के कारण बड़ी देर तक नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से, यानी उपाय से, दूसरे दिन फिर उसने पिता की कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए। अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगवा दे। 1 रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से, यानी प्रसन्न मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात, यानी अचानक, उग्र रूप धारण किए हुए, यानी क्रोध का रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न, यानी बाधा की तरह वहां जा पहुंचे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे, यानी थप्पड़ जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूं, कहकर फिर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहां से उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वही खड़े रह गए, यानी कि उनके मुंह से कुछ कहते ना बना। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था, काकी। बच्चों, इस तरह आपने इस कहानी में देखा कि एक छोटा बच्चा जो अपनी माँ से बिछड़ गया है या अपनी माँ से दूर हो गया है, वह किस तरह अपनी माँ को याद करता है और उसे वापस लाने का प्रयास करता है। आइए अब हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों को देखते हैं। कोहराम, यानी कि रोना कल्पना, भगदड़ या फिर शोर शराबा। करुण, यानी दयनीय। उपद्रव, यानी ऊधम या दंगा। शोक, यानी कि दुख। ताका, यानी कि देखा। दाम, यानी रुपया पैसा या कीमत। अकस्मात, यानी कि अचानक से या एकाएक। विघ्न, यानी कि बाधा। भूमि शयन, यानी जमीन पर सोना। विलाप, यानी जोर जोर से रोना। रुदन, यानी कि रोना। शून्य, मन से, यानी अनमने मन से या दुखी मन से। उत्कंठित, यानी अधीर, लालायित। प्रफुल्ल, प्रसन्न या खुश। उग्र, यानी हिंसक या तेज। मुखबिर, भेद देने वाला या वह अपराधी जो अपराध स्वीकार कर सरकारी गवाह बन जाता है। हतबुद्धि, यानी जिसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है।
मुहावरा है हृदय खिलना यानी खुश हो जाना। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह काकी कहानी पसंद आई होगी। इसके लेखक सियाराम शरण गुप्त जी हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।